Hello everyone, this is Karishma Bajaj and welcome to my channel. Today we are starting exercise 3.3. So let's start. The first question of this exercise is find the square root of the following numbers using division method. It means हमें division method use करते हुए इन सभी numbers का square root find out करना है. So इसके लिए मैं आपको इसका फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी. सो आंसर नंबर फर्स्ट और फोर्थ मैंने यहाँ लिख दिए हैं. तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग बार्स लगाएंगे. तो सबसे पहले 4 और 1 41 एक पेयर बन जाएगा जिसके ऊपर एक बार लग जाएगा, और 4 जो कि एक सिंगल डिजिट है तो उसके ऊपर एक और बार हम लगा देंगे. नाउ अब इसे हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम 4 को सॉल्व करेंगे. 4 के लिए सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 2 जा 4 होता है. सो हम लिख देंगे 2 लेफ्ट साइड में, और 2 2 जा 4 आता है तो इसको 4 के नीचे लिख देंगे. हमने फर्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर किया है इसलिए क्वेश्चन की आंसर कॉलम में हम 2 लिखेंगे. यहाँ 4 में से 4 माइनस करने पर आ जाएगा 0, और नेक्स्ट पेयर हम लिख देंगे 41. जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हम एडिशन करते हैं तो 2 + 2 हो जाएगा 4. और अब हम सॉल्व करेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर ये 41 आ जाए. तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे यूनिट प्लेस है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे. इट मीन्स 41 × 1 करेंगे तो 41 ही आएगा, और हमें लाना भी यही है. सो 41 × 1 = 41, और 1 इसको हम आंसर कॉलम में लिख देंगे. तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा. 41 - 41 is 0. So our answer will be 21. So square root of 441 is equals to 21. Now the next question is fourth, 4624. इसमें भी सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके 2 2 के पेयर बनाकर उसके ऊपर बार्स लगा देंगे. तो 46 एक पेयर है और 24 एक पेयर है. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 46 को. इसके लिए हम देखेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर जो है वो 46 के इक्वल या फिर लेस देन होगा. तो अब जानते हैं 6 6 जा 36 होगा, जबकि 7 7 जा 49 होगा. 49 46 से ज़्यादा है इसलिए मैं 6 का स्क्वायर लूँगी. सो 6 6 जा 36. 6 को सबसे पहले आंसर कॉलम में लिख देंगे और 36 को लिख देंगे हम 46 के नीचे. अब 46 में से 36 लेस करेंगे, माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गए 0 और 4 में से 3 गए 1, और यहाँ 6 और 6 को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12. नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेयर लिखेंगे 24. अब ये नंबर बन गया है 1024. इसे हमें सॉल्व करना है. तो इसके लिए हमें देखना है कि यूनिट प्लेस पे हम क्या लेंगे. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8, क्योंकि 128 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1024 आएगा. सो 1024 के नीचे तो 1024 लिख देंगे, और हमने सेकंड स्टेप में 8 का स्क्वायर किया है तो आंसर कॉलम में भी हम 8 लिख देंगे. सो 68 इज़ द आंसर. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4624 इज इक्वल्स टू 68. Second question is find the square root of the following numbers without really calculating. यानी कि हमें एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है और स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे इट मीन्स हम केवल एस्टिमेट करेंगे, अनुमान लगाएंगे. तो बाय एस्टिमेशन हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं इसका फर्स्ट और फोर्थ आपको सॉल्व करके बताती हूँ. सो आंसर नंबर 2 में फर्स्ट और फोर्थ हम सॉल्व करेंगे. इसे हम करेंगे एस्टिमेशन के द्वारा. तो एस्टिमेशन में हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उसे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए 2 2 के पेयर बना के उनके ऊपर बार्स लगा देंगे, जैसा कि हम डिवीज़न मेथड में करते हैं. तो यहाँ पे 1 पर एक बार लगेगा और 21 पर एक बार बन जाएगा. यानी जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो 2 डिजिट का होगा.
अब हमारा अगला स्टेप क्या है, 21 जो है वो यूनिट प्लेस की डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो 21 किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो या तो ये 1 का स्क्वायर हो सकता है या फिर ये 9 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है और 9 9 जा 81 होता है। जबकि जो 1 है वो टेंस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केवल 1 का ही स्क्वायर हो सकता है क्योंकि ओनली 1 ही है। सो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन स्क्वायर रूट ऑफ 121 विल बी 11 और 19। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी कि ये नंबर 11 होगा। क्यों? क्योंकि टेंस प्लेस पे तो 1 कन्फर्म है, लेकिन 1 और 9 के बीच में अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, जबकि 9 का स्क्वायर करने पर आता है 81। 81 21 से बड़ा नंबर है, इसलिए जो स्मॉलर नंबर है वो प्रेफर होगा और इसका आंसर हम मानेंगे 11। सो स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज़ 11। नेक्स्ट है फोर्थ, जो कि है 60025। इसके लिए भी सबसे पहले हम इसका राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए 2 नंबर्स के ऊपर बार बनाएंगे। सो 60025 सबसे पहले 25 पर एक बार बनेगा, देन 00, देन 6 एक सिंगल नंबर बचेगा तो इसके ऊपर एक बार बन जाएगा। इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 डिजिट का होगा, 3 नंबर्स का होगा। अब सबसे पहले है यूनिट प्लेस पर 25। 25 किसका स्क्वायर हो सकता है? वो है 5, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। नेक्स्ट पेयर है 00, जो मिडिल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो 0 का स्क्वायर ही 0 होगा, जबकि लास्ट डिजिट है 6। 6 के लिए 2 2 जा 4 करेंगे या 3 3 जा 9 करेंगे। 9 ग्रेटर होता है 6 से, तो हम यहाँ पे लेंगे 2। So the number will be 205. Square root of 60025 is equals to 205. अगर इसका आप डिवीज़न मेथड के थ्रू आंसर फाइंड करेंगे तो आएगा 245, और हमारा एस्टिमेशन से आंसर आ रहा है 205। लेकिन आपको ये पता होगा कि एस्टिमेशन केवल अनुमान है, इसमें एग्जैक्ट आंसर आए इसका चांस कम ही होता है, तो इसे हम केवल अप्रॉक्स मानते हैं, यानी कि ये एग्जैक्ट आंसर हो ये कंफर्म नहीं है, ये केवल एक अप्रॉक्स है, यानी लगभग इतना आंसर हमारा हो सकता है। सो यहाँ जो 205 निकला है, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइए, ये एस्टिमेशन के थ्रू ऐसे ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें इस बार डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं आपको इसका फर्स्ट और फिफ्थ सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ, देन आप सारे आंसर्स खुद करेंगे। सो आंसर नंबर थर्ड का फर्स्ट है 6.25 और फिफ्थ है 57.76। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हमें डिवीज़न मेथड यूज़ करना है, और अकॉर्डिंग टू डिवीज़न मेथड बार्स बनाने हैं, यानी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए 2 नंबर्स को लेकर के उनके ऊपर बार बनाना है, और जो सिंगल नंबर बच जाता है उस पर एक बार बनाना है। सबसे पहले हम 6 को सॉल्व करेंगे। 6 को सॉल्व करने के लिए मैं नंबर लूँगी 2, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। आंसर कॉलम में 2 लिख देंगे, और जो 4 आया है 2 का स्क्वायर करके उसे 6 के नीचे लिख देंगे। देन 2 + 2 इज़ 4, 6 - 4 इज़ 2, एंड नेक्स्ट पेयर होगा हमारा 25। ये 25 जो है ये डेसिमल के बाद में आ रहा है, तो हमें आंसर कॉलम में भी डेसिमल लगा देना है। जैसे ही आप डेसिमल के बाद वाले डिजिट सॉल्यूशन करते हैं, उसको लिखते हैं, तभी उसी टाइम हमें आंसर कॉलम में भी डेसिमल लगाना है इस तरीके से। सो 25 नीचे लिखेंगे। सॉल्यूशन करते वक्त वहाँ हमें डेसिमल का ध्यान नहीं रखना है, डेसिमल केवल आंसर कॉलम में ही लगेगा। सो 225 को सॉल्व करने के लिए हम 4 के आगे कौन सा डिजिट लगाए, वो है 5। सो 45 × 5 करने पर 225 आता है। सो मैंने यहाँ पे आंसर कॉलम में 5 का स्क्वायर किया है। अब 225 के नीचे 225 आ जाएगा, और माइनस करने पर 0, और आंसर कॉलम में हम लिख देंगे 5। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 इज इक्वल्स टू 2.5। नेक्स्ट है फिफ्थ, जो कि है 57.76।
इसके लिए भी हम सबसे पहले बार्स बना देंगे पीछे से स्टार्ट करते हुए। तो 76 पर एक बार बन जाएगा और 57 पर एक बार बन जाएगा। नाउ अब सॉल्यूशन हम करेंगे 57 से कि 57 से लेस देन या इक्वल टू नंबर कौन सा होगा जिसका स्क्वायर 57 से छोटा आएगा। सो अब जानते हैं 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। 64 जो है वो 57 से ग्रेटर नंबर है, तो मैं यहाँ 7 लूँगी क्योंकि 7 7 जा 49 होता है। 7 को हम आंसर कॉलम में लिख देंगे और 49 को हम 57 के नीचे लिख देंगे। 7 + 7 इज़ 14 एंड 57 में से 49 माइनस करेंगे, 17 में से 9 गए तो 8 आ जाएगा। देन नेक्स्ट पेयर होगा 76। ये 76 डेसिमल के बाद आ रहा है, तो हम आंसर कॉलम में भी डेसिमल लगा देंगे। नाउ अब हमें सॉल्व करना है 876। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं ले रही हूँ नंबर 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर करने पर यानी 146 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 876। सो 876 में से 876 माइनस करने पर ये 0 आएगा और 6 का स्क्वायर किया है हमने सेकंड स्टेप में, इसलिए आंसर कॉलम में हम 6 लिख देंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 57.76 इज इक्वल्स टू 7.6। Next question is question number 4. What is to be added in the following numbers so that they become perfect squares? यानी कि ये जो numbers given हैं, इन numbers में हम क्या नंबर ऐड करें, क्या डिजिट ऐड करें कि ये सभी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैं इसका फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सो द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट इज़ हियर। इसके लिए सबसे पहले हम डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बार्स बना देंगे। देन 4 और 20 में ये डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 4 को। 4 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे। सो 2 × 2 इज़ 4। आंसर कॉलम में लिख देंगे 4। लेफ्ट हैंड साइड में 2 + 2 4 हो जाएगा और 4 - 4 करने पर यहाँ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर इज़ 20। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 4 के आगे 1 लिखती हूँ जो कि सबसे लीस्ट डिजिट है, 41 × 1 करती हूँ, तब भी ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 41 × 41 करने पर आता है 41 जो कि 20 से बड़ा है। और हमें ये पता लगाना है कि 420 में वो कौन सा डिजिट ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें कि एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर सपोज़ यहाँ जो रिमाइंडर में 20 बचा है, 20 की जगह यहाँ पे 41 होता तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता। सो अगर 41 में से 20 मैं माइनस करूँ तो आता है 21। इट मीन्स यहाँ 21 ऐड करना था हमें, 41 - 20 करने पर आता है 21। अगर ये 21 यहाँ 420 में ऐड कर दिया जाए तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इट मीन्स फिर यहाँ नेक्स्ट डिजिट में 41 आता और 41 में से 41 लेस होकर के ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। सो आवर आंसर विल बी 21। सो 21 शुड बी एडेड इन 420 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका ही करते हैं हम फोर्थ। ये है 3500। इसे सॉल्व करने के लिए भी हम डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे और 2 2 के ऊपर बार्स बना देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 35 से। 35 के लिए किस नंबर का स्क्वायर ले जो कि 35 से लिस्ट हो, तो मैं यहाँ लूँगी 5 क्योंकि 6 लेते हैं तो आता है 36। 6 6 जा 36, जबकि 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 + 5 इधर करेंगे तो 10 हो जाएगा, जबकि 35 - 25 करेंगे तो 10 आएगा। एंड नेक्स्ट है 00, तो ये नंबर बन गया है 1000। अब 101 या 102, 103 हम क्या लें, तो मैं यहाँ ले रही हूँ 9 क्योंकि 109 × 9 करने पर आता है 981। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ हमारे पास में 19 लेफ्ट हो रहे हैं।
अगर आप ये पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर स्टार्टिंग में ही वहाँ 35 की बजाय 36 होता तो ये 6 से स्क्वायर हो करके कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता। इट मीन्स 6 जा 36 होता और 36 से 36 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता और जीरो तो जीरो से ही सॉल्व हो जाता, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था। इट मीन्स इसे नीड है 100 की, यानी 3500 3500 में अगर 100 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा 3600, जिसे हम इजीली सॉल्व करके परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। सो 100 टू बी एडिड इन 3500 to make it perfect square. Question number 5 is what is to be subtracted from the following numbers so that they become perfect square numbers। यानी कि इन नंबर्स में से क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसे कैसे करना है, इसको समझने के लिए मैं इसका फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सो आंसर नंबर 5 जिसका फर्स्ट हम कर रहे हैं 555, इसे हम डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सो 55 के ऊपर एक बार बनेगा और 5 पर एक बार बन जाएगा। 5 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 जा 4, 5 - 4 इज़ 1 और नेक्स्ट होगा 55। यहाँ 2 + 2 होकर के हो जाएंगे 4 और आंसर कॉलम में हम लिख देंगे 2। नेक्स्ट 43 × 3 करने पर आता है 129, जबकि 44 × 4 करने पर आता है 176। ये 176 155 से बड़ा नंबर है तो हम लेंगे 129। सो यहाँ हम करेंगे 3 का स्क्वायर। सो 43 × 3 करेंगे और 129 नीचे लिख देंगे। देन आंसर कॉलम में आ जाएगा 3। 155 - 129 करने पर आ जाएगा 26। ये 26 डिजिट एक्स्ट्रा है। इट मीन्स हमें 555 में से 26 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर में कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता है, आंसर में 0 आता है, लास्ट में 0 बचता है। सो 26 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट आंसर इज फिफ्थ का फोर्थ, जिसे भी हम डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बार्स बना देंगे। 16 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। सो 4 4 जा 16। देन यहाँ 4 + 4 हो जाएगा 8 और यहाँ हम 16 - 16 करेंगे तो आएगा 0। द नेक्स्ट नंबर इज 10। अब इस सिचुएशन में अगर मैं सबसे लीस्ट नंबर होता है 0 या फिर 1, तो 1 से अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 81 और 81 तो 10 से बिगर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केवल ये 10 ही ऐसा नंबर है जो कि एक्स्ट्रा है और हमें भी यही बताना है कि इस नंबर में से क्या माइनस करे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो 10 इज द नंबर, यानी कि 10 वो नंबर है जिसे हम 1610 में से लेस करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। सो 10 इज द answer. 10 should be subtracted from 1610. Question number 6 is chairs are to be arranged for a wedding function in square configuration। यानी कि एक वेडिंग फंक्शन है जिसमें चेयर्स को स्क्वायर शेप में सजाया गया है। 1000 चेयर्स आर अवेलेबल। अगर वहाँ पर 1000 चेयर्स अवेलेबल है, हाउ मैनी एडिशनल चेयर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन। तो कितनी और एडिशनल चेयर्स हमें नीडेड होगी, रिक्वायर्ड होगी स्क्वायर शेप में अरेंज करने के लिए, स्क्वायर शेप में चेयर्स को अरेंज करने के लिए। एट द सेम टाइम ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। साथ ही में आपको नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, हर लाइन में कितनी चेयर्स आएगी वो भी आपको फाइंड करनी है। आंसर नंबर 6 इज where it is given that number of chairs available is equals to 1000 and additional chairs will be required is to be asked। ये हमसे पूछा गया है कि additional chairs कितनी required होगी वो हमें बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। सो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनके ऊपर बार्स बना देंगे।
2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। 16 इज ग्रेटर देन 10, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3। 3 3 जा होता है 9, इस 3 को हम यहाँ लिख देंगे। देन 10 माइनस 9 इज 1 एंड नेक्स्ट डिजिट्स आर 00, और यहाँ हो जाएगा 3 + 3 इज 6। अब यहाँ आगे सॉल्यूशन करने के लिए 61 मल्टीप्लाई 1 होता है 61, जबकि 62 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 124। और हमसे पूछा है कि एडिशनल चेयर और कितनी हो, तो एडिशनल चेयर हमें उतनी ही चाहिए होगी जितना कि हम 1000 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में काम में ले। तो अगर यहाँ पे 100 की बजाय 124 होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था। सो हमें कितना कम पड़ रहा है, तो वो है 24, क्योंकि 124 माइनस 100, क्योंकि 100 तो हमारे पास अवेलेबल है ही है, लेकिन 24 और हमें चाहिए। तो एक्स्ट्रा हमें कितनी चेयर्स चाहिए, 24। सो 24 चेयर्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमसे पूछा था कि नंबर्स ऑफ चेयर इन ईच रो क्या होगा। तो जैसे ही ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1024 बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 32। सो नंबर्स ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज इक्वल्स टू 32। क्वेश्चन नंबर 7 इज एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म। आंसर नंबर 7 में मीटर ये गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर 361 मीटर स्क्वायर है। 361 मीटर स्क्वायर एरिया से हम इसकी साइड निकाल सकते हैं। सो हमें पता है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना ऑफ वायर चाहिए जिससे कि हम उस एरिया स्क्वायर फार्म के चारों ओर स्क्वायर। फेंसिंग करवा सके। तो अगर वायर So, की square लेंथ root of पूछे तो हम 361 इसे फाइंड करने के लिए से पहले स्क्वायर हम का 361 का पेरीमीटर स्क्वायर रूट निकालेंगे। फाइंड पेरीमीटर करेंगे के लिए हमें चाहिए यूजिंग side, डिवीजन मेथड। साइड तो हम सबसे पहले find मैं 1 से करेंगे इसका डिवीजन मेथड यूज करूंगी। एरिया ऑफ स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, और नेक्स्ट डिजिट होगा 61। नेक्स्ट हम 9 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 9 और यहाँ आ जाएगा 261। सो 19 साइड हमारी आ जाएगी 19, और वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग 4 साइड्स, इसके लिए निकालेंगे हम पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 19 करने पर आ जाएगा 76। सो 76 मीटर इज द आंसर। Question number 8 is find the smallest number that can divide 2352 to make it a perfect square। यानी कि इस नंबर को हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आंसर नंबर 8 में हमें फाइंड करना है कि 2352 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, अगेन 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, अगेन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। नाउ 7 से 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया, अगेन 2 का एक पेयर बना है, 7 का भी एक पेयर बना है, लेकिन जो 3 है वो एक सिंगल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं इस बेस पे कि 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे कि हम डिवाइड करेंगे 2352 को, तो ये बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। सो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which we divide 2352।
to make it perfect square.